व्यासपीठ आचार्य जी और यहाँ के समय पार्षद प्रतिनिधि श्री दीपक जी और उपस्थित माताओं बहनों, सौभाग्यशाली श्रोता वृंद, मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था कि इतना अच्छा प्रवचन चल रहा हो और प्रवचन के बीच में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, अच्छा नहीं होता। हम लोग चित्रकूट पहुंच गए और चित्रकूट में भगवान श्री राम की अर्धांगिनी सीता माता को अनसुईया माता का उपदेश मिलने लगा। वास्तव में भी 2 दिन पहले मैं चित्रकूट था और चित्रकूट की धरती का रग रग राममय भरकर आता है। कामतगिरी की परिक्रमा करो, मैंने तो स्वयं चमत्कार देखा है कि मैं एक कार्यक्रम में गया था लखनऊ में और पता चला कि वहाँ पर कालीन बिछी है, उसके नीचे गड्ढा था, मेरा पैर पड़ा, मोर्च आ गया और मैंने कहा कि नहीं, चित्रकूट जाना जाऊँगा। और वहाँ लोगों ने कहा कि सब लोग कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं, आप भी कर लो। कहाँ डॉक्टर कह रहा था कि प्लास्टर चढ़वा लो पैर पे, और कहा मैंने परिक्रमा 5 किलोमीटर की करी, वो प्लास्टर तो छोड़ दीजिए, लगेगी कि मुझे कभी चोट लगी। मैंने इससे कहा कि राम नाम एक ऐसा बाण है, मंत्र बाण है, जिसका सच्चे अंतर मन से आप स्मरण करो तो आपके जो आंतरिक आपकी शक्ति है उनका जागरण अपने आप से स्वतः जागरण हो जाता है। और अगर पूरी राम कथा का श्रवण आप बड़े ध्यान से करो तो उनके जो कृत्य है, राम जी का जन्म मनुष्य के रूप में इसलिए नहीं हुआ था कि राम जी जाएंगे और राजा बन जाएंगे। राजा बनकर रहना होता तो कैकेयी माता का श्राप न मिला होता, कैकेयी माता का वरदान दशरथ जी से वो न मान लेती को जंगल जाने का। यानी एक बालक बना था कि मां ही पुत्र के लिए वन गमन का वरदान मांग लेगी और पिता उनको वन भेज देंगे। एक प्रभु की लीलाओं को करने के लिए अगर राम जी वहीं रहते तो राजा राम बनते अयोध्या में। वन का गमन हुआ इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन जाने के बाद बने थे। मैं आपको कथा तो आप सुनाएंगे, लेकिन मुझे जो बहुत अच्छी चीजें लगती हैं कि बजरंगबली हनुमान की मूर्ति आपने पीछे लगाई है। आचार्य जी शायद इसलिए इतनी अच्छी कथा कह रहे हैं कि बजरंगबली की शक्ति अपने आप में आ जाती है। जहाँ राम कथा का श्रवण होता है वहाँ बजरंगबली श्री हनुमान सशरीर दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जहाँ सत्य है वहाँ हनुमान प्रकट हो जाते हैं और उनसे शक्ति मिलती है। जब वो सरयू में भगवान राम अपने मानव शरीर को छोड़ रहे थे तो लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु आपने तो किसी भी जन्म में मुझे नहीं छोड़ा। यानी भगवान विष्णु थे तो जो शेषनाग थे तो लक्ष्मण जी थे और लक्ष्मण जी की बात को मान लिया। भगवान ने कहा चलो तुम भी मेरे साथ सरयू में विलीन कर जाओ। लेकिन उसके बाद बजरंगबली हनुमान दौड़ते हुए आए और बोले कि प्रभु तुम वनवासी राम जब तक थे तब तक इस भक्तो हनुमान को नहीं छोड़ते, जब से आप सत्ताधारी राम हो गए तो आप इस हनुमान को छोड़ के कैसे जा सकते? आपको अनुज प्रेम है कि आपने उसको बैठा लिया, उनको कह दिया कि विलीन कर जाओ और मुझे छोड़ दिया। राम जी हंसे और बोले कि हनुमान आप ऐसा क्यों बोलते हो? आपने अपने सीने को फाड़ कर दिखाया था कि मैं सीता और लक्ष्मण तुम्हारे अंतर्मन में, तुम्हारे हृदय में व्याप्त करते हैं। बोले प्रभु अभी भी मैं दिखा सकता हूं कि आप मेरे हृदय में है, मेरे शरीर में है। बोले मैं यही कह रहा हूं तुमसे भी कि हे हनुमान अगर तुम भी मेरे साथ में शरीर में विलीन हो गए तो राम लक्ष्मण और सीता का नाम तुम्हारे साथ में विलीन हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब जब राम का कोई नाम ले, जब जब सत्य और धर्म का वर्चस्व बढ़े
बजरंगबली तुम चिरायु होकर, शतायु होकर, चिरंजीवी भाव से वहां पर प्रकट हो और वहां के लोगों का कल्याण करो। मैं कह सकता हूं कि जानकीपुरम के सौभाग्यशाली लोगों, राम जी की कथा है, भगवान बजरंगबली श्री हनुमान पीछे विराजित है, व्यासपीठ से उनका उद्बोधन हो रहा है, तो मान के चलो अपने आप जो श्रीमुख से निकलेगा वो राम की वाणी के रूप में निकलेगा। कहते तो ये है कि बजरंगबली को अपनी शक्ति का, हालांकि राम जी कहते हैं ना कि संकट मोचन, उनको बोलते हैं संकट मोचन, कहते हैं कि जो संकट आपने मेरा हरा वैसे सबका हरो। लेकिन बजरंगबली जानते हैं कि उनकी शक्ति क्या है। राम सेतु बंद रामेश्वरम बन रहा है, राम जी का नाम पत्थर लिख रहे हैं, वो तैर रहा है और ये सारी चीजें हो रही, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, ये सारी प्रसंग आ रहे हैं। लेकिन एक जगह ये भी आता है कि भगवान शंकर का पूजन करना है, और पूजन आप सब जानते हो कि राम जी जब वनगमन को गए थे तो शिव का जगह जगह शिवलिंग को बनाकर उनके पूजन किया करते थे। भगवान शंकर जो साक्षात भगवान शंकर भोले बाबा हैं, वो भगवान विष्णु के मानव अवतार के द्वारा ये कृत्य देखकर विचलित हो गए कि भगवान स्वयं मेरी पूजा कर रहे हैं, कैसे हो सकता है। तो रुद्रावतार में भगवान शंकर, रुद्रावतार में वो बजरंगबली श्री हनुमान के रूप में भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री राम के साथ में उनके सेवक बनकर आ गए। और कहते ये हैं कि एक बार बजरंगबली ने कहा कि शंकर भगवान का लो मैं बालू से उनकी शिवलिंग को बना दूं। वो बालू से शिवलिंग को बनाने लगे और बोले कि प्रभु राम जी ने भी एक शिवलिंग बनाया था, तो राम जी चाहते थे कि उनकी जो शिवलिंग बनाए उससे पूजन करके आगे का कार्य सीता माता को खोजने का चले। लेकिन हनुमान उनके भक्त हैं और भक्त हनुमान कह रहे हैं कि जो शिवलिंग हमने बनाया है प्रभु, पहले उसकी पूजा की जाए और फिर अपने जो लंका की ओर प्रस्थान का कार्यक्रम है फिर प्रारंभ किया जाए। बजरंगबली भक्त है, इसलिए उनकी बात महत्व है। श्री राम कहते हैं कि ठीक है हनुमान, पहले तुमने जो मैंने शिवलिंग बनाया है बालू का, उस शिवलिंग को तुम हटा दो, उसके बाद में तुम्हारे शिवलिंग की हम लोग पूजा करते हैं मिलके। हनुमान जी खुश हो गए और दौड़े दौड़े गए और दौड़े दौड़े जाकर वो राम जी के द्वारा बनाई शिवलिंग को हटाने लगे। वो नहीं हटी, अपने जगह पर स्थापित हो गई। तो बजरंगबली समझ गए प्रभु की लीला कि ये तो राम की शक्ति है, इसके आगे हनुमान का बस चलने वाला नहीं है। जो राम जी चाहेंगे वही हनुमान को करना है, ऐसा मानकर वो प्रभु के चरणों में गिर गए। और फिर जो राम जी ने शिवलिंग बनाया उसकी पूजन हुआ। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोले कि नहीं, जो हनुमान ने भी पूजन बनाया है, शिवलिंग बनाया है, उसका भी पूजन होना चाहिए। और अब राम सेतु बंदर रामेश्वरम जाओ, तो राम सेतु बंदर रामेश्वरम में राम जी की शिवलिंग मुख्य है, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बजरंगबली श्री हनुमान ने जो शिवलिंग बनाई थी उसकी भी पूजा करते हैं। इसलिए लंबे प्रसंग याद आते जाएंगे और मैं भूल जाऊंगा कि मुझे प्रवचन नहीं करना है, केवल मुझे बोलना था। लेकिन व्यास जी मुझे सभा